सुप्रभात भैया बहन। कक्षा अष्टम, विषय इतिहास। आइए पाठ 5 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम, इसमें आइए जानते हैं 1857 की क्रांति का कारण कौन कौन से हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति का सबसे पहला कारण था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण इस कच्चे माल से मशीन से ज़्यादा सस्ती वस्तुएं बनाकर हमारे भारत देशवासियों को उचित मूल्य पर बेचना, ऊंचे दरों पर करों के कारण भारतीय वस्त्र उद्योग निर्यात बहुत प्रभावित होना और भारतीय शिल्प की दशा बिगड़ती गई। इस कारण अंग्रेज बिल्कुल ही अपने कारखानों में यहाँ से सामान ले जाकर बनाना और उसको भारत में लाके बेचना। उसके बाद है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण इसमें भारत में राजनीतिक सत्ता वास्तविकता में अंग्रेज़ों के हाथ में ही थी, फिर भी शासन दिल्ली के गुलाम बादशाह के नाम पर ही चलता था। वह देश के एकता का प्रतीक था। अंग्रेज ने तत्कालीन मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया। इसमें राजनीतिक में लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के तहत देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में किसी न किसी बहाने से मिलाया जाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। इस तरह से विलय नीति में वह चाहता था कि राज्य एक दूसरे से लड़े और उसमें फूट डालकर हम उन पर राज कर सकें। उसके बाद है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण इसमें अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ अंधविश्वास, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भारत पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित करने से भारत को तुच्छ समझते थे। भारत की स्थितियां अशिक्षा के कारण, आर्थिक पिछड़ेपन के कारण और सामान्य लोग जो पश्चात शिक्षा दिलाने के लिए भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए अंग्रेज की चाल समझी थी। अंग्रेज द्वारा प्रारंभ की गई रेल और डाक व्यवस्था भारतीयों ने अपने धर्म के खिलाफ और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में शुरू कर दिया था। वह भारत के लोगों को बहुत ही तुच्छ समझते थे। भारत के धार्मिक कारण उनका शिक्षा होना, उनके पिछड़ेपन के कारण उनकी स्थिति अच्छी नहीं समझी जाती थी। उसके बाद है सैन्य कारण। सैन्य कारण सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था। उनका वेतन एवं सुविधाएं अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षाकृत कम होती थी। सैनिक कारण में भारत के जो लोग होते थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी और अंग्रेज़ों के समान उनको वेतन भी नहीं दिया जाता था। अंग्रेज़ों ने नई राइफलों का प्रयोग, जिसमें लगाए गए कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी लगाकर ही का अफवाह फैली। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा और इस बात ने भी अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी का काम किया। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अनेक कारण हैं और इनके परिणाम भी। ऐसी स्थितियां हमारे देश में पैदा हुई जिसकी वजह से इन कारणों की वजह से 1857 ईस्वी में क्रांति हुई। इस क्रांति में अनेक लोग शामिल हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, राजा हरदत्त सिंह। अनेक लोग इस लड़ाई को लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम के अनेक कारण के कारण इनके परिणाम भी हुए। क्रांति की असफलता के भी कारण हैं। इस संग्राम की असफलता का मुख्य कारण है भारतीयों में समन्वय का अभाव होना। कुछ प्रांत के शासकों ने तो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए ही अंग्रेज़ों का साथ देना शुरू कर दिया। अंग्रेज से मिलकर कार्यों को करने लगे।
क्रांति में योग एवं कुशल नेतृत्व का भी अभाव था। अंग्रेजों ने सिख फौज की मदद से 1857 की क्रांति को दबा दिया। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे, जिसकी वजह से क्रांति असफल रही और अनेक प्रकार के राइफलों और कारतूसों का प्रयोग करते रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भैया बहन।